सबसे पहले साथियों आप सबको सलाम कि आप सब इस लड़ाई में हमारे साथ जुड़ने का काम किए और आपने बड़ा हिम्मत दिखाया है, क्योंकि देश का जो हालात है अभी जिस तरह से हम लोग देखते हैं, पिछला हमारे पुराने मुख्य न्यायाधीश जो अब रिटायर कर चुके हैं उसका जो रवैया रहा है, जो वर्शिप एक्ट 1991 जो है उस पर अटैक करके उन्होंने जो दरवाजे खोले हैं, कई जान लेंगे ही। आज जो हालत बनाई गई है, ये वर्शिप ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 का जो एक्ट है जो कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो जिस आधार पर है, जिस धर्म के नाम है वो उसी का रहेगा। लेकिन ज्ञानवापी का जब सुनवाई चल रहा था तो वही चंद्रचूड़ कहते हैं कि ये आपके लिए मजाक लग रहा होगा, लेकिन एक मेजोरिटी के लिए आस्था का सवाल है, इसलिए ये सर्वे कराया जाना चाहिए। फिर ASI के नाम पर सर्वे करवाते हैं और ये झूठी षड्यंत्र रच करके ज्ञानवापी मस्जिद को ही बदनाम करने का काम करते हैं। इस तरह से ये एक स्ट्रेटजी बनाया गया है। मैं अब बताना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे घर के पास कोई मस्जिद है, आप जाकर कल पिटीशन डालते हैं कोर्ट में, कल ही हमारे घर के मस्जिद पे सर्वे करने के लिए आते हैं और वो जय श्री राम का नारा लगाएंगे और हमें जो मॉब उसके साथ आएगी, हमें डराएगी, धमकाएगी और जो उसके साथ जब हम कुछ अपने एग्जिस्टेंस को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है 1991 को बचाने की हम लड़ाई लड़ेंगे, तो हमारी गोली मार दी जाएगी और इस गोली मारने को जस्टिफाइड किया जाएगा। ये सिस्टमेटिक तौर पे मुसलमानों को मारने की जो रणनीति बनाई गई है, इसका यहाँ कंडेम करते हैं। और ये बताना चाहता हूँ, जो संभल की जो संभल की हालत है, अभी आप वहाँ लगभग 2000 लोगों पर FIR कर दिया गया है। वहाँ जो मस्जिद के मुतवल्ली है, जो मस्जिद के देख रेख करते हैं, उसको उठा लिया गया है। वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं, जो लोकल एक्टिविस्ट हैं, जो लोग आम लोग हैं, उन लोग सब पर FIR किया गया है और ये पुलिस के द्वारा धमकी दी गई है कि इन सारे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, इन सारे लोगों को उठाई जाएगी। उन सारे लोगों की क्या कसूर है? उन सारे लोगों की कसूर ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है उसको बचाने के लिए पीसफुली वो लोग इकट्ठा हुए थे और वो सर्वे करने वाले विष्णु जैन जो वकील जो अपने साथ मॉब लेकर के आए थे, प्राइवेट हिंदुत्व मॉब जो अभी देश को बचाने का क्लेम करता है, उसको लेकर के आए थे और जय श्री राम का नारा लगवा रहे थे, उसको रोकने का काम कर रही थी। इसलिए आवाम को परेशान किया जा रहा है, कई लोगों पर FIR किया गया है, उनके एग्जिस्टेंस पर खतरा है। ये बस संभल तक रुकी हुई ये घटना नहीं है। हम लोग अगर देखते हैं देश के किसी भी कोने में जो मस्जिद है, जो हमारा इदारा है, मदरसा है, जिस तरह से यूपी मदरसा लॉ पे अटैक किया गया था, जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस पर अटैक किया गया है, ये पूरी तरह से हमारे एग्जिस्टेंस पर, हमारे किसी भी तरह के इंस्टीट्यूशन, चाहे वो एजुकेशनल हो, कल्चरल हो या हमारा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उस पर बारहा अटैक की जा रही है। ये देश का यह हालत हो चुका है और इस पर हमें स्ट्रांगली लड़ने की ज़रूरत है। लेकिन हम कहीं ना कहीं नाकामयाब हो जा रहे हैं। जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी को जिस तरह से तब्दील किया जा रहा है हेट्रेट की तरफ, एक कम्युनिटी को डिनाइड किया जा रहा है सोसाइटी में। और हम लोग चरखी दादरी में जो हम लोग रिपोर्ट फाइंडिंग करने के लिए गए थे, वहाँ का जब हम लोगों ने सर्वे किया, पता चला कि सोसाइटी उसको रोहिंग्या समझ रही थी, जो इसी देश का नागरिक है। सोसाइटी उसको बांग्लादेशी समझ रही थी, जो इसी देश का नागरिक है। बताइए ये सोसाइटी क्यों समझ रही है? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पूरा इंस्टीट्यूशनली ये कराया जा रहा है। हम लोग देखते हैं किस तरह से मुंबई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का रिपोर्ट जो आता है, जो हमारी वाइस चांसलर 5 नवंबर को जाकर के वहाँ पे रिलीज करती है और 11 नवंबर को यहाँ JNU की धरती पे भी रिलीज करवा देती है। और उस रिपोर्ट में क्लियरली जो वहाँ पे माइग्रेंट वर्कर है उसको बांग्लादेशी कहा जाता है। ये बताया जाता है कि ये बांग्लादेश को यहाँ से फ़ायदा पहुँचाते हैं। जिसको खाने का रुपया नहीं जुट रहा है, दिन के रोटी नहीं मिलते हैं, वो बांग्लादेश को क्या फ़ायदा पहुँचाएंगे? इस तरह से मुसलमानों पर जिस तरह उसकी आइडेंटिटी पर बारहा अटैक की जा रही है, उसको सोसाइटी से डिनाइड किया जा रहा है। ये बात काफ़ी भयानक स्थिति है। हमें किस तरफ लेकर के जा रही है देश को, ये काफ़ी नाकाबिले बर्दाश्त है। यहाँ से हम कंडेम करते हैं और ये पूरी उम्मीद है कि JNU इस लड़ाई को सड़कों पर लड़ेगी, क्योंकि सोसाइटी ये 10-100 एकड़ के ज़मीन पर नहीं सिमटी हुई है। सोसाइटी बहुत बड़ी है, इसका बहुत बड़ा औसत है। हमें बाहर निकलना होगा, सोसाइटी को बताना होगा कि आपके सामने जो घर है एक मुसलमान का, वो आपको अटैक करने के लिए नहीं है। वो आप भाईचारगी से आप रहेंगे, वो भाईचारगी से रहेगा। ऐसा नहीं है जो पास की जो मस्जिद है वो आपके खिलाफ वो जिहाद का कोई पैगाम नहीं देता है, वो आपसे मोहब्बत का पैगाम देता है। हम मजहबी तरीके से अपने जो हमारा तरीका है, हम अपने तरीके से चलते हैं और आपके तरीका का भी हम लोग स्वागत करते हैं। आप अपने तरीके से करिए, लेकिन हमारे एग्जिस्टेंस पर, हमारे इंस्टीट्यूशन पर जिस तरह से बाहर अटैक हो रही है, हमें सड़क पर निकलना होगा, बाहर सोसाइटी में जाना होगा, हमें बताना होगा
कि ये सोसाइटी हम सब ने मिलकर के बनाया है। इसमें किसी तरह का कोई मेजॉरिटी या किसी तरह से कोई माइनॉरिटी का जो बोला जाता है कि ज़्यादा हमारा ये है, ये जो पूरी तरह का जो कल्चर है हिंदू का, ये हिंदुस्तानी कल्चर को जिस तरह से बताया दिया जाता है कि एक ही मज़हब का है, वन नेशन वन कल्चर की जो पॉलिसी लेकर के आई है, बाकी सारी चीज़ों को इन लोगों ने जिस तरह से बदनाम करने का काम किया है, इसको हम कंडेम करते हैं और यहाँ से ये आह्वान करते हैं और ये हम लोग पूरी तरह से उम्मीद करते हैं कि हम इस लड़ाई को बाहर भी लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और लड़ेंगे। और साथ ही साथ फिर से एक बार आप सबका बहुत 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 शुक्रिया कि आप सब इस लड़ाई में शामिल हुए और हमें हिम्मत देने का काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया।